गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम रेगुलरली आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते रहते हैं वन लाइनर्स की फॉर्म में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही रेगुलर स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे 28 जुलाई को जो जो करंट अफेयर्स हमारे चर्चा में रहे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे आपका 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इससे क्या है, इस साल की इसकी थीम क्या रही 2023 की। तो 2023 की जो थीम है वो है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, यानी वन और आजीविका, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर थोड़ी सी थीम हमेशा रहती है आजकल हर प्रोग्राम की, तो उसी तरह का उसी लाइन पर इसकी थीम भी है। तो फिर से बता देता हूं, 28 जुलाई को आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। और 2023 का विषय क्या रहा, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। अगला देखते हैं, भारत और अर्जेंटीना विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान पर सहमत हुए हैं। तो यानी इन दोनों ने अभी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं कि युवा शोधकर्ताओं को जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र से इस पे और स्पेशली स्टार्टअप के क्षेत्र में कैसे प्रमोट किया जाए। इसके अलावा अर्जेंटीना के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अर्जेंटीना राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। मुद्रा अर्जेंटीनी पीसो। आधिकारिक भाषा क्या है, स्पेनिश। और वर्तमान में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है, अल्बर्टो फर्नांडिस। इसके अलावा भारत ने हाल ही में कुछ और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, वो भी देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने आईआईटी मद्रास परिसर स्थापित करने के लिए तंजानिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, और यह तंजानिया के जांजीबार द्वीप समूह पर आयोजित माफ कीजिए स्थापित किया जाएगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसकी डायरेक्टर कौन बनेंगी, और जो किसी भी आईआईटी की पहली महिला डायरेक्टर होंगी प्रीति अगलायम जी। ठीक है, प्रीति अगलायम जी, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौता भी किया है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, सरकार ने देश भर में 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना को मंजूरी दी है। और अभी हाल ही में एक गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मैंने बताया था कहां पर स्थापित किया गया है, राजकोट के पास हीरासर में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी बढ़ाने और हवाई यात्रा पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ये हवाई अड्डे देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। अगला देखिए, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे सीधे ये पूछ भी ले। सर्ट इन इसको बोला जाता है, पूरा नाम है इसका कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, आईएन मतलब इंडिया। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने अकीरा नाम के नए इंटरनेट रैंसमवेयर के बारे में चेतावनी जारी की है। तो रैंसमवेयर देखिए क्या होते हैं, ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, बल्कि हम कहेंगे मालवेयर होता है। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर दो शब्दों से मिलकर बना है। एमएल होता है मलिशियस, और वेयर होता है आपका सॉफ्टवेयर वाला वेयर। तो मलिशियस सॉफ्टवेयर इसको बोला जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, जो हैकर होते हैं वो आपके कंप्यूटर को लॉक कर देते हैं, आपको आपका कंप्यूटर का एक्सेस नहीं मिल पाता, और आपसे फिर रैंसम या फिरौती की मांग करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में फिरौती को रैंसम बोला जाता है। उसकी मांग करते हैं जब आप उनको पैसे ट्रांसफर करते हैं, और ज्यादातर आजकल ये बिटकॉइन वगैरह में पैसे मांगते हैं, और जब तक आप पैसे नहीं देते तब तक आपका कंप्यूटर अनलॉक नहीं होता। तो एक तरह से सारा काम आपका ठप पड़ जाता है, इसी को रैंसमवेयर बोला जाता है। यह कंप्यूटर मालवेयर विंडोज और लाइनक्स या लिनक्स आधारित सिस्टम को लक्षित कर रहा है या टारगेट कर रहा है। तो आपसे सबसे पहले सीधे पूछेगा अकीरा क्या है, तो नया इंटरनेट रैंसमवेयर है या मलिशियस सॉफ्टवेयर है। मैंने नीचे थोड़ा सा परिभाषा भी डाल दिया, होता क्या है। रैंसमवेयर एक कंप्यूटर मेलवेयर है, यानी मलिशियस सॉफ्टवेयर है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के डेटा और सिस्टम का उपयोग करने से संक्रमित और अवरुद्ध करता है, और वे भुगतान के बदले इसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। वही जब तक आप पैसे नहीं देंगे, फिरौती नहीं देंगे, आपको आपके कंप्यूटर का और डेटा का एक्सेस नहीं मिलता। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, खालसा वॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार अवसर का विस्तार करने के लिए क्या किया है, ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला देखते हैं, सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड खातों पर ब्याज को मंजूरी दे दी है। कितना, 8.15%। ठीक है, 8.15% का ब्याज इस पर दिया जाएगा सरकार के द्वारा।
बात करें, देखिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इससे प्रश्न पूछा गया था कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। स्थापित कब किया गया? 1952 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ब्याज दर फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मिनिस्ट्री जरूर इसकी याद कर लीजिएगा। ये भी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तेंजिंग यांगी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई हैं। इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सेवा परीक्षा जो 2022 की है वो अभी हाल ही में पास की थी। तो ठीक है, याद रखिएगा तेंजिंग यांगी। इसके अलावा कुछ हालिया नियुक्तियां देखते हैं। टाटा स्टील के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन, इनको पुनर्नियुक्ति दी गई है 5 साल के लिए। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी, जो कि आपकी नाग मिसाइल वगैरह आपने सुनी होगी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एटीजीएम नाग इसको बोला जाता है, वो बीडीएल या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ही डेवलप करती है। उसके अध्यक्ष ए माधवराव जी को चुना गया है। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के नए कोच के रूप में रविंद्र बंशटू जी को चुना गया है। और अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसेना अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? लीसा फ्रेंचेटी जी बनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैंने आपको एक और काफी इंपॉर्टेंट अभी बताया था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने अपने 63 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को गवर्नर बनाया है, और उनका नाम है मिशेल बुलॉक। ठीक है, मिशेल बुलॉक, ये भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगला, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 2023 को अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाएगी, और इस बार जो इसमें वायुसेना दिवस पर परेड होती है और आपका एयर शो होता है, वो कहां पर होगा? देश के विभिन्न हिस्सों में वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की वायुसेना दिवस परेड और वायुसेना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किए जाएंगे। अगला देखते हैं। रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने हंगेरियन ग्रांड प्री में एक और शानदार प्रदर्शन के साथ लैंडो नॉरिस और सर्जियो परेज पर जीत हासिल की है। तो देखिए, इस साल का सीजन रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन का बहुत बेहतरीन जा रहा है, और पिछले अगर 3 ग्रांड प्रिक्स की बात करें तो तीनों इनके द्वारा ही जीती गई हैं, और हंगेरियन दोबारा इन्होंने जीत ली है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इससे पहले हंगेरियन ग्रांड प्रिक और हुई थी, वो भी मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीती है, और ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं, याद रखिएगा। ब्रिटिश ग्रांड प्री उससे पहले हुई थी, ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीती थी। इससे पहले ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्रीक्स हुई थी, ये भी रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीती है। तो ये 3 लास्ट की अभी लेटेस्ट हुई है, वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। और हंगेरियन में भी दोबारा हुई, और इन्होंने हंगरी में दोबारा ये जीत ली। महाराष्ट्र के रहने वाले आदित्य सामंत ने बीएल अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में मास्टर टूर्नामेंट के दौरान अपना तीसरा जीएम नॉर्म यानी ग्रैंड मास्टर नॉर्म प्राप्त करके भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया है। तो ये भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। नाम क्या है? आदित्य सामंत जी। ये भी न्यूज काफी देखी चर्चा में थी। ये अवार्ड की घोषणा पहले हो गई थी, मिला अब है। तो मुंबई के जो बायकुला रेलवे स्टेशन है, इसको सोमवार यानी 24 जुलाई को अभी हाल ही में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला, जिसे नवंबर 2022 में घोषित किया गया था। तो 22 में घोषित हो गया था नवंबर में, लेकिन अभी इनको ये दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। सीधे आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत या एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज पुरस्कार मिला है? तो मुंबई के बायकुला रेलवे स्टेशन को। एशियन पेंट्स ने अशोक लेलैंड के, जो आपका ट्रक्स वगैरह बनाती है, पूर्व एमडी आर शेषशाही को चेयरमैन नियुक्त किया है। तो पहले ये इसके चेयरपर्सन थे, एक चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन है ये। पहले ये अशोक लेलैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब उन्हीं को एशियन पेंट्स ने चेयरमैन अपना नियुक्त किया है, आर शेषशाही को। विश्व बैंक ने बैंक ऑफ इजराइल को इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग आईसीसीआर में शामिल होने के लिए आधिकारिक मंजूरी जारी की है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो भी क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी होती हैं, उसकी अलग अलग कमेटीज इसमें शामिल होती हैं इस पूरी बॉडी में। ठीक है, तो इसमें अभी बैंक ऑफ इजराइल को भी शामिल कर लिया गया है। तो आपसे देखिए सीधे पूछेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से संबंधित है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में हाल ही में किस देश के बैंक को शामिल किया गया है? बैंक ऑफ इजराइल को। आगे देखते हैं। ये भी एक अवार्ड कल चर्चा में था। शंकरी चंद्रन ने माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 जीता। तो चंद्रन का कौन से उपन्यास के लिए उनको ये दिया गया है? तो चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए 2023 के साहित्य पुरस्कार विजेता के रूप में इन्हें घोषित किया गया है। और देखिए, काफी चर्चा में क्यों था, एक टाइम ऐसा था कि जो ये किताब थी इनकी, इसको पब्लिश करने के लिए कोई तैयार नहीं था, और आज उन्हें किताब जब उनकी पब्लिश हुई है तो उसके बाद उन्हें पुरस्कार भी मिला है। तो इतनी अच्छी ये किताब इन्होंने लिखी है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर। तो देखिए, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी जमीन को बोलते हैं या ऐसे किसी क्षेत्र को बोलते हैं जो हमेशा, परमा मतलब परमानेंट, जो परमानेंट ही, और फ्रॉस्ट मतलब
आपने सुना होगा फ्रिज में आपका डीफ्रॉस्ट होता है। फ्रॉस्ट मतलब ठंडी चीज के लिए यूज किया जाता है या बर्फ के लिए आप मान सकते हैं। तो ऐसा एरिया जो ज्यादातर हमेशा बर्फ के सतह के नीचे ढका रहता है उसे परमाफ्रॉस्ट बोला जाता है। और वहां पर क्रेटर क्या होता है, क्रेटर एक गड्ढा होता है। तो वहां पर इसी तरीके का रूस में एक बाटा गाई का क्रेटर है, बाटा गाई का गड्ढा है परमाफ्रॉस्ट के क्षेत्र में, जो दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट के एरिया का क्रेटर माना जाता है। और ये बहुत तेज दर से विस्तार कर रहा है, इसलिए यह भी चर्चा में था। तो आपसे सीधे पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर कौन सा है, परमाफ्रॉस्ट क्रेटर, तो बाटा गाई का क्रेटर है। कहां पर है, रूस के सुदूर पूर्व में ये स्थित है, यानी रूस के फार ईस्ट में स्थित है और ये खतरनाक दर से विस्तार कर रहा है। जंबो विस्मा 10 पेशेवर साइकिलिंग रेसिंग टीम, तो एक ये नीदरलैंड की एक रेसिंग टीम है जंबो विस्मा, उसके एक प्लेयर है कौन, जोनास विंगगार्ड। इन्होंने पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई टूर डी फ्रांस, आपने सुना होगा टूर डी फ्रांस एक साइकिलिंग रेस होती है, इसका 110वां संस्करण था और लगातार दूसरे साल इन्होंने ये जीता है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण किसके द्वारा जीता गया है, तो जोनास विंगगार्ड के द्वारा जीता गया है। टीम वगैरह का नाम इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो चर्चा में रहे। कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला लिया है, तो ये है हुन सेन। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ के हैं, कंबोडिया के। बात करें कंबोडिया की, तो कंबोडिया आपका तो पता ही है साउथ ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है। कंबोडिया की अगर राजधानी की बात करें तो वो है नॉम फे, और अगर इसकी करेंसी की बात करें तो वो है रियल, RIEL, रियल। किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है, तो अभी नाइजर में आपका कूप हुआ है, यानी मिलिट्री कूप, वहां पर सेना ने तख्ता पलट कर वहां के राष्ट्रपति को हटा दिया है। बात करें अगर नाइजर की राजधानी क्या है, नियामे, NIAMEY, नियामे इसकी राजधानी है। और यहाँ पर दो आपकी करेंसी बहुत ज्यादा चलती है, एक है CFA फ्रैंक और एक वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, क्योंकि ये वेस्ट अफ्रीकी ही देश है। तो याद रखिएगा क्या है कैपिटल, नियामे, NIAMEY, और इसकी करेंसी क्या है, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस या फिर CFA फ्रैंक, ये दो इसकी करेंसी यहाँ पर चलती है। आर्मी पोस्टल सर्विस ने पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो ये आपका पहला परमानेंट आधार नामांकन केंद्र है और ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। इंडिया AI ने उभरती भारतीय प्रौद्योगिकी या उभरती टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, फेसबुक की जो एक स्वामित्व वाली कंपनी है मेटा, जिसको आप मेटावर्स के नाम से भी जानते हैं, मेटावर्स सुना होगा आपने, उसके साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में ये और चर्चा में था, कौन से बैंक ने अपनी मेटा के साथ एक ब्रांच लॉन्च की थी, तो पंजाब नेशनल बैंक ने मेटा के साथ अपनी एक ब्रांच लॉन्च की थी। अगला, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक पहल है। हाल ही में किस देश में, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा हमारा स्पोर्ट्स से संबंधित, किस देश में वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन शुरू हुआ है, तो जॉइंटली या संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसको हेड कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल को या मूल के इंसान को आपका ब्रिटिश देश के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किसको किया गया है, मोक्षा राय जी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, तो किसने, झारखंड सरकार ने नेट जीरो लक्ष्य यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में उड़ीसा के कौन 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री माननीय नवीन पटनायक जी इंडिया में इस समय सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, यानी दूसरे सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। लगातार 5 टर्म से ये जीत रहे हैं, तो काफी अच्छी एक उपलब्धि है। अगर बात करें नंबर 1 पर अभी भी कौन है, आप देखिए 23 साल इनको हो गए, 23 साल से ऊपर के भी कौन है, वो है सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं लगभग 24 साल 205 दिन, वो है पवन कुमार चामलिंग जी, तो वो नंबर 1 पर है। इन्होंने किनको पछाड़ा है अभी, जो दूसरे नंबर पर कौन थे, तो वेस्ट बंगाल के एक CM थे ज्योति बसु जी, आपने नाम भी सुना होगा, उन्होंने इनको पछाड़ा है। ठीक है, इन्होंने मतलब उनको पछाड़ा है, माफ कीजिए। तो सबसे नंबर 1 पर कौन है, पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के हैं, लगभग 24 साल 205 दिन, और दूसरे नंबर पर अब नवीन पटनायक जी आ गए हैं। ठीक है, तो यही हमारे सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर थे और वन लाइनर थे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब वीकेंड आ रहा है, आपको वीकेंड में मैं आपको पूरे हफ्ते का, हम वीकेंड पूरी वीकली वन लाइनर की क्लास भी लेंगे और पूरा वीकेंड में आपको मैं इसका सारा करंट अफेयर्स पूरे हफ्ते का
फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। पिछले हफ्ते का मैं डाल चुका हूँ, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।